सबसे पहली बात, सिंबल्स की ताकत। सरकार ने बड़ी बड़ी इमारतों के नाम बदलकर एक बहुत साफ संदेश दिया। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय अब बन गया सेवा तीर्थ, जो दिखाता है कि शासन एक सेवा है। वैसे ही राजभवन का नाम लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन रखना, ये सब सिटीजन फर्स्ट अप्रोच और ड्यूटी पर जोर देता है। अब आते हैं इकोनॉमी पर। आरबीआई गवर्नर ने इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया, गोल्डीलॉक्स दौर। इसका मतलब क्या हुआ? भाई सीधी सीधे कहें तो ये इकोनॉमी के लिए सब कुछ परफेक्ट वाली सिचुएशन है। ग्रोथ भी तेज है और महंगाई भी काबू में। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये स्टेबल जॉब्स और बेहतर आर्थिक मौकों का भी इशारा है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुका था। बिहार को देखिए, वहाँ सिविल एविएशन, हायर एजुकेशन और यूथ एम्प्लॉयमेंट जैसे फ्यूचर फोकस सेक्टर्स के लिए 3 नए डिपार्टमेंट बना दिए गए। इससे वहाँ टोटल डिपार्टमेंट्स की संख्या हो गई 48। ये दिखाता है कि इन जरूरी एरियाज पर सरकार का फोकस कितना बढ़ रहा है। और फिर आया एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मूव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट घटाकर कर दिया 5.25%, जो कि पिछले 6 साल में सबसे कम था। अब इसका सीधा मतलब ये है कि बैंकों के लिए पैसा लेना सस्ता हो गया। तो उम्मीद ये है कि वो आगे बिजनेस और आम लोगों को भी सस्ते लोन देंगे, जिससे इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब देखते हैं कि इन बदलावों ने दुनिया के मंच पर भारत को कैसे एक नई ताकत दी। ये देखिए, एशिया पावर इंडेक्स। भारत ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। सिर्फ अमेरिका और चीन ही हमसे आगे हैं। और सुनिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे रीजन में भारत के बढ़ते इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमैटिक असर का एक पक्का सबूत है। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी भारत ने बड़ी बड़ी जीतें हासिल की। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना जाना, और वो भी 2029 तक। फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में सबसे ज्यादा वोटों से जीतना। ये साफ दिखाता है कि दुनिया अब भारत की लीडरशिप पर कितना भरोसा कर रही है। डिफेंस की बात करें तो भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी गहरा किया। मलेशिया के साथ हरी माऊ शक्ति, ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसिंडेक्स और मालदीव्स के साथ एक्यूबेरन। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये सिर्फ दिखावा नहीं थी, ये आपसी सहयोग और रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उठाए गए ठोस कदम थे। चलिए अब बात करते हैं भविष्य की। इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक मजबूती तो ठीक है, लेकिन दिसंबर 2025 में भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में भी फ्यूचर की नींव रखी। नीति आयोग और आईबीएम ने मिलकर एक कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त लक्ष्य रखा। 2047 तक भारत को दुनिया की टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी में से एक बनाना। क्वांटम कंप्यूटिंग फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और ये टारगेट दिखाता है कि भारत इस रेस में सबसे आगे रहना चाहता है। एनर्जी सेक्टर में तो एक तरह से क्रांति ही आ गई। एक नया न्यूक्लियर एनर्जी बिल लाया गया, जिसका नाम है शांति। ये नाम ही बहुत कुछ कहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए होगा। इसका टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाना, और इस सेक्टर में 49% एफडीआई को अलाउ करके इसे एक नई रफ्तार दें। और अब एक खबर स्पेस से, जिसने सच में दुनिया को हैरान कर दिया। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई गैलेक्सी खोज निकाली, और उसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया अलकनंदा, जो हमारी एक पवित्र नदी का नाम है। ये खोज एस्ट्रोनॉमी में भारत की बढ़ती ताकत का सिंबल है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी भारत ने एक लंबी छलांग लगाई। डीआरडीओ ने फाइटर जेट्स के लिए एक पूरी तरह से देसी ई-एस्केप सिस्टम का कामयाब टेस्ट किया। इस सक्सेस के साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ये जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। तो ये तो हुई नीतियां और खोज, पर ये महीना सिर्फ इतना ही नहीं था। ये महीना था उपलब्धियों का जश्न मनाने का भी। चलिए रिकॉर्ड्स और सम्मानों पर एक नजर डालते हैं। हमारी भाषा हमारे समय का आईना होती है ना? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना। ये उस ऑनलाइन कंटेंट के लिए है जो गुस्सा भड़काता है। दूसरी तरफ कैम्ब्रिज ने चुना पैरासोशल, जो सेलिब्रिटीज के साथ हमारे एक तरफा रिश्ते को दिखाता है। कमाल है, दोनों शब्द हमारी डिजिटल दुनिया की ही कहानी बता रहे हैं। टाइम मैगजीन के अवार्ड्स ने भी टेक्नोलॉजी और लीडरशिप पर फोकस किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स बने पर्सन ऑफ द ईयर। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन बनी सीईओ ऑफ द ईयर, और बास्केटबॉल स्टार एजा विल्सन को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया।
और खेलों की दुनिया में तो इतिहास ही बन गया। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी का एक और सबूत। और सम्मानों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। तमिलनाडु के आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू को पर्यावरण के लिए उनके काम के लिए यूएन का सबसे बड़ा अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला। वहीं बैंकिंग की दुनिया में बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंक ऑफ द ईयर चुना गया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये सब क्यों मायने रखता है? हमने नीतियां देखी, रिकॉर्ड्स देखे, खोजें देखी, लेकिन जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, दिसंबर 2025 की ये सारी घटनाएं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार से लेकर स्पेस में खोज तक, ये सब आने वाले कल के लिए भारत के बारे में क्या इशारा करती हैं? ये महीना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं था, ये एक डायनामिक और एम्बिशियस फ्यूचर का ऐलान था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अगर एक महीना इतना कुछ बदल सकता है तो आने वाला दशक क्या कुछ लेकर आएगा।